इंडियन डॉग ब्रीड वर्सेस फॉरेन डॉग ब्रीड के कंपैरिजन सीरीज में आज हम परीहा और लैब्राडोर को कंपेयर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रीड इन्फो। लैब्राडोर एक एक्टिव, फ्रेंडली और आउटगोइंग होने के साथ मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन न्यूफाउंडलैंड से है और लैब्राडोर की हाइट 23 टू 25 इंचेस तक होती है और इसका वजन 30 टू 37 केजी तक होता है। वहीं इंडियन परीहा एक गार्डियन, अलर्ट और सोशल होने के साथ मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन भारत से है। परीहा की हाइट 22 टू 25 इंचेस तक होती है और इसका वजन 25 टू 30 केजी तक हो सकता है। बिहेवियर। कहा जाता है इंडियन परीहा नस्ल के कुत्ते 7000 सालों से इंसानों के साथ रहते आ रहे हैं और इनके अवशेष मोहनजोदारो जैसी सभ्यताओं से भी मिले हैं। परीहा एक हाईली एडेप्टेबल ब्रीड है और इसमें गार्डियन पोटेंशियल एक्सीलेंट होता है। साथ ही ये लाजवाब फैमिली डॉग ब्रीड भी होते हैं जो इंडिया में इजीली देखे जा सकते हैं, जिन्हें नेटिव डॉग ब्रीड या परीहा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। लैब्राडोर एक गजब के गार्ड और प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं और एक्सरसाइज कंपेनियन भी अच्छे होते हैं। लैब्राडोर एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड है और स्ट्रेंजर्स के साथ ये अलर्ट रहते हैं और बच्चों के साथ रखने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेंटेनेंस। इंडियन परीहा पुराने समय में गार्डिंग का काम करते थे और आज ये हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, इसीलिए इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और ये ड्रूल तो करते ही नहीं है। आमतौर पर परीहा के मेंटेनेंस में कुछ भी खर्चा नहीं आता है। वैसे अगर देखा जाए तो 1200 से 1500 रुपये में इनका काम आसानी से चल सकता है क्योंकि ये काफ़ी समय से स्ट्रीट पर रहते आ रहे हैं। वहीं लैब्राडोर एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वरना ये एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और लैब्राडोर दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में कम ड्रूल करते हैं। आमतौर पर लैब्राडोर को पालना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है परीहा के कंपैरिजन में और इनके 3500 रुपये तक का खर्च आता है, बाकी ऑनर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थ। परीहा एक इंडियन ब्रीड है और बहुत अच्छे से इंडियन वेदर को समझते हैं और इसमें इनकी बॉडी भी इनका साथ देती है और आमतौर पर इन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ता, शायद पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं। एक्सेप्शनल केस की बात अलग है। वहीं लैब्राडोर एक हेल्दी ब्रीड है और ये कम बीमार होते हैं, मगर ओवर ब्रीडिंग के कारण आजकल ये बीमार होने लगे हैं। हालांकि इंडिया में इतने ब्रीड किए जा चुके हैं कि ये भी इंडियन वेदर को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर चुके हैं और इन्हें साल भर में एक आध बार वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। अपीयरेंस। लैब्राडोर और परीहा दोनों ही दिखने में अलग अलग होते हैं। परीहा एक गार्ड ब्रीड है और छोटे बाल के साथ नुकीले कान होते हैं और मुड़ी हुई पूंछ होती है। ये काले, भूरे और सफ़ेद रंग के कॉम्बिनेशन में आते हैं और इन पर धब्बे या धारियाँ जैसे निशान हो सकते हैं। ये दिखने में दुबले पतले ज़रूर होते हैं मगर शानदार और एस्थेटिक होते हैं। वहीं लैब्राडोर एक एक्टिव ब्रीड है। वैसे तो ये एस्थेटिक होते हैं लेकिन टाइम टू टाइम एक्सरसाइज ना मिलने पर ये ज़्यादातर मोटे हो जाते हैं। क्योंकि लैब्राडोर AKC के हिसाब से मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है, इसीलिए लैब्राडोर को आजकल शो के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रीड किया जा रहा है और ओवर ब्रीडिंग के कारण इनके जीन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं। परीहा को AKC जैसी संस्था रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिस कारण इन्हें शो के लिए ब्रीड नहीं किया जाता और ये नेचुरली स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ आते हैं। तो ये था एक बेसिक कंपैरिजन बिटवीन इंडियन डॉग ब्रीड वर्सेस फॉरेन डॉग ब्रीड। हमारा मकसद किसी भी नस्ल के साथ डिस्क्रिमिनेट करना नहीं है। ये दोनों नस्ल बेहतर हैं। आपकी जो भी निजी राय हो और आपकी नज़र में जो भी विजेता हो उसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।